स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सेट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। टू अंडरस्टैंड द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, टू लर्न डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट, टू आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। तो ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। In the previous class, we have learned that a set is a well-defined collection of objects. तो व्हाट इज सेट? सेट क्या है? एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का जो वेल डिफाइंड है। मतलब वेल डिफाइंड मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड मीन्स दैट देयर इज अ definite criteria to determine whether an object belongs to the given set or not. वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? गिवन क्राइटेरिया दे के रहता है, डेफिनाइट क्राइटेरिया दे के रहेगा। उसके अंडर में जो ऑब्जेक्ट्स आएंगे उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को लेकर एक सेट बनाना है, उसे कहते हैं सेट। ठीक है, मतलब सेट क्या है? एक डिफिनाइट क्राइटेरिया दे के रहेगा, उसी क्राइटेरिया को फुलफिल करने वाले ऑब्जेक्ट को लेकर हम एक पर्टिकुलर एक कलेक्शन करेंगे। दैट कलेक्शन इज नोन एज सेट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। कलेक्शन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20, दैट इज p इज इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। तो देखिए एग्जाम्पल्स में फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ टाइगर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने टाइगर्स है उनका कलेक्शन करना है। तो एक डेफिनाइट हमें क्राइटेरिया देकर है कि इंडिया के अंदर ही टाइगर्स कितने हैं, वो हमें नंबर ऑफ टाइगर्स निकालना है। ठीक है, पर्टिकुलर क्राइटेरिया देकर है। नेक्स्ट है क्या है? लेस देन 20 के जितने प्राइम नंबर्स है वो हमें कलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे जो 20 से नीचे है प्राइम नंबर्स उनका एक कलेक्शन कर लिया। तो इसे हम कहेंगे सेट। ठीक है, इसे हम कहेंगे सेट, जिसमें एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया देकर, एक डेफिनाइट क्राइटेरिया देकर है कि 20 से कम होना चाहिए प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे हमने उसका बना लिया है, दैट इज 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। तो इसे कहते हैं सेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। सेट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स इन द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। जो सेट के अंदर हम ऑब्जेक्ट्स लेते हैं उन्हें कहते हैं एलिमेंट्स और मेंबर्स कहते हैं। वी पुट द एलिमेंट ऑफ अ सेट विद इन कर्ली ब्रेसेस एंड यूजुअली डिनोट अ सेट बाय अ कैपिटल लेटर्स। ठीक है, कैपिटल लेटर। तो जो हम ऑब्जेक्ट्स लेते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं एलिमेंट्स या मेंबर्स कहते हैं, और उन्हें हम किस में डालते हैं? उन्हें हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ये कर्ली ब्रेसेस दिखा है, इस तरह से बना रहता है, इसी के अंदर लिखा जाता है। और ज़्यादातर हम जो सेट है उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे वहाँ पे था p इक्वल टू प्राइम नंबर्स को हमने p से डिनोट किया, उसको लिखा, और इसके अंदर हमने सारे जो प्राइम नंबर्स थे वो हमने लिखे थे। तो इसको यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो ये है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब उसके अंदर जो हम ऑब्जेक्ट डालते हैं उनको एलिमेंट्स भी बोलते हैं और मेंबर्स भी बोलते हैं। उनको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है, और जो शो होता है दैट इज शो बाय कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर से उसको दिखाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्जाम्पल देकर है, राइट द सेट ऑफ ऑल द कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 से लेके 20 तक जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उन्हें हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर द सेट ऑफ अ कंपोजिट नंबर फ्रॉम 1 to 20 इंक्लूड्स, तो कौन कौन से आएंगे? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एंड 20। तो ये सारे जो है कंपोजिट नंबर है 1 से लेके 20 के बीच के। ठीक है, अब यहाँ पे कंपोजिट नंबर है तो सी लिया है, इसलिए हमने यहाँ पे सी लिया है। सेट को हमने सी से डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे हमने देखिए सी ले लिया है, और जो कंपोजिट नंबर्स है 1 से लेके 20 तक उनको हमने देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बना हुआ है आगे और पीछे, इसके बीच में हमने सारे वो नंबर्स लिख लिए हैं। तो इस तरह से हम सेट को डिनोट करते हैं। हियर 18 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट सी। 18 जो है ये सी का एक एलिमेंट है, मेंबर है। 18 बिलोंग्स टू सेट सी एंड इट इज रिटर्न एज 18 बिलोंग्स टू सी। देखिए 18 इस सेट के अंदर है, इस कंपोजिट जो सेट बनाया हमने उसके अंदर है। तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? 18 बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, बिलोंग्स टू सी। सी के अंदर ये 18 है। बट 13 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। देखिए यहाँ पे 13 नहीं है, यहाँ पे 12
है, फिर 14 है, डायरेक्ट 13 नहीं है तो 13 है इस सेट में नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट सी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए 13 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी। इसको 13 इज नॉट बिलोंग टू, ये बिलोंग टू का सिंबल है, इसको कट कर देंगे तो नॉट बिलोंग्स टू सेट सी। ठीक है, तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल ऐसा होता है और नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल इस तरह बिलोंग का लिख के कट कर दिया जाता है। तो 18 इसमें नहीं है और जो 13 इसमें नहीं है और 18 इसमें है, तो उसको हम इस तरह शो करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर एग्जाम्पल इज गिवन हियर, राइट द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स इज अ फैक्टर ऑफ 26। ठीक है, एक्स है और एक्स क्या है, फैक्टर किसके है, 26 के। तो 26 के जितने भी फैक्टर्स है वो हमें यहाँ लिखना है। तो हमने देखिए नीचे लिखा है ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 2 13 एंड 26 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से जो 26 के सारे फैक्टर्स है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है ए में। तो ये हो गया उन फैक्टर्स का, 26 के फैक्टर्स का एक सेट बन गया है। देयरफॉर द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर 1 2 13 एंड 26। तो इस तरह एलिमेंट्स हो जाएंगे सेट ए के क्या क्या, 1 2 13 एंड 26, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स किसके हैं, सारे फैक्टर्स है 26 के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए न्यू टॉपिक देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देयर आर 2 वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेम सेट। एक ही सेट को हम 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो है रोस्टर फॉर्म। द मेथड इन विच वी लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ अ गिवन सेट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म और द लिस्टिंग मेथड। तो जो सेट है उसके एलिमेंट्स को जब हम लिस्ट बना के उसको लिखते हैं तो उसे कहते हैं हम रोस्टर फॉर्म, या तो उसका दूसरा नाम है लिस्टिंग मेथड। तो एग्जाम्पल देकर है, देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में जितने महीने होते हैं उनका हमें कलेक्शन बनाना है और सेट बनाना है। तो इसको हमने नाम दिया सेट ए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कितने महीने होते हैं एक साल में, 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो देखिए जो सेट ए है उसके अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पूरा महीनों का नाम लिख लिया है। तो ये हो गया, एक लिस्ट बना लिया है हमने। तो इसको लिस्टिंग मेथड भी कहेंगे या तो रोस्टर फॉर्म भी कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देकर है रोस्टर फॉर्म के तरीके से लिखा हुआ, जैसे कि फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 56 के जितने भी फैक्टर्स है उनका एक कलेक्शन बनाना है, उनका एक सेट बनाना है। तो इसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया। तो 56 के सारे जो फैक्टर्स है 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56, तो इन सबको हमने क्या किया है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख लिया है। तो ये बन गया है कलेक्शन ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 56। ठीक है, इनको हमने इस तरह से लिख लिया है। तो ये एक सेट बन गया, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। दूसरा है द सेट ऑफ द फर्स्ट 10 इंग्लिश कॉन्सोनेंट्स। तो इंग्लिश के जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनके जो पहले फर्स्ट 10 कॉन्सोनेंट्स हमें लिखने हैं। तो ये फर्स्ट 10 कॉन्सोनेंट हमने इसको एक्स मान लिया है। इस सेट को हमने नाम दिया है एक्स इक्वल टू, देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने जो पहले 10 कॉन्सोनेंट्स है उनको हमने यहाँ लिख लिया है, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल और एम। ठीक है, तो ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। रोस्टर फॉर्म में इस तरह से एक लिस्ट के तरह से लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेट बिल्डर फॉर्म। ये नेक्स्ट मेथड है, द मेथड इन विच वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय द एलिमेंट्स of the set is known as the set builder form or the rule method। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, एक प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स को लिखे जाते हैं। ठीक है, जो प्रॉपर्टी है मतलब जो हमें उस सेट के अंदर लिखना है उससे एक प्रॉपर्टी बनाया जाता है और प्रॉपर्टी उस एलिमेंट्स को कंप्लीटली सेटिस्फाइड करे, कि मतलब उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है उस प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाइड करे। इस तरह से एक सेट बनाया जाता है, उसको कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और इसका दूसरा नाम है रूल मेथड। अगेन कंसिडर द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स इन अ ईयर। फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं हमें कलेक्शन किसका करना है, एक साल में जितने मंथ होते हैं उनका। लेट अस कॉल इट सेट बी। अभी इसका नाम हमने सेट बी दिया है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, देखिए बी इक्वल टू, फिर हमने कर्ली ब्रैकेट दिया है, एक्स इज अ मंथ इन अ ईयर। एक्स क्या है, एक मंथ है साल भर का, एक साल का एक मंथ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक प्रॉपर्टी बना दिया है कि एक्स है, सेट क्या है एक्स, लेकिन एक्स क्या है, ये एक मंथ है एक साल का। तो उस जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर
ये सभी इसी में आ जाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर्टी बनाते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी बनाते हैं, वो उस एलिमेंट्स जो वो सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनको फुलफिल करे, उस सेटिस्फाइड करे, वो जो उसके अंदर सेट है उसको सेटिस्फाइड करे, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट था रोस्टर फॉर्म एंड ये दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, इसका नाम है रूल मेथड भी, और उसका नाम था लिस्टिंग मेथड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल एक देखकर हैं, देखिए, रिप्रेजेंट एज द कलेक्शन ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -10 एंड -20 इन द सेट। तो यहाँ पे देखिए सेट का उन्होंने नाम दे दिया है, सेट हमें एस लेना है जिसके अंदर इंटीजर्स होने चाहिए -10 से -20 तक का, ठीक है। लेकिन हमें किस में बनाना है, सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो हमें एक प्रॉपर्टी बनानी है। तो यहाँ पे एस हमने ले लिया, एस इक्वल टू एक्स, यहाँ पे एक्स लिया जाता है। तो एक्स है क्या, एक्स होता है इज एन इंटीजर्स दैट इज -20 ग्रेटर देन एक्स स्मॉलर देन -10, ठीक है। एक हम प्रॉपर्टी बना, एक रूल बना दिया है, उसमें हमने बताया कि x क्या है, x क्या है, x -10 से -20 के बीच के सारे नंबर्स जो इंटीजर्स है वो है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। द सेम सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द रोस्टर फॉर्म एज, और इसी सेट को अगर हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो हमें पूरा लिस्ट लिखना है। जैसे s इक्वल टू जितने भी इंटीजर्स आएंगे -10 से -20 के बीच के, दैट इज -19, -18, -17, -16, -15, -14, -13, -12, -11, तो उनका पूरा लिस्ट लिखना है। और यहाँ पे क्या करना है, हमें एक रूल बनाना है, एक प्रॉपर्टी बनानी है, ठीक है। आ गया समझ में दोनों का डिफरेंस। सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एक रूल बनाना है या तो एक प्रॉपर्टी बनानी है जो डिनोट करेगा कि उस सेट के अंदर क्या है, और हमें जो रोस्टर फॉर्म है उसमें पूरा लिस्ट बना देना है, पूरा आंसर ही मतलब उसमें लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या है देखते हैं, चलिए। सो कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट ए is the number of distinct element in the set. It is denoted as n bracket में a. Consider the following examples. First example, set x is equal to curly bracket में a b c d e bracket close has 5 distinct elements. Set y is equal to curly bracket 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 curly bracket close has 6 distinct elements, although there are 10 elements in the set, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्डिनल नंबर्स क्या है, कार्डिनल नंबर है कि इसके अंदर जितने एलिमेंट्स देखे हैं, अलग अलग कितने एलिमेंट्स देकर हैं उनको डिनोट किया जाता है। जैसे ए बी सी डी ई, इसमें तो ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है, ई अलग है, तो इसमें टोटल कितने हैं, कितने एलिमेंट्स है, 5 डिस्टिंक्ट अलग अलग 5 एलिमेंट्स है। वही सेट y में हम अगर देखते हैं तो 1 के 2 है, 2 के 3 है, 3 का 1 ही है, 4 के 2 है, 5 का 1 है, 6 का 1 है। तो देखिए टोटल अगर काउंट करेंगे तो हम टोटल 10 एलिमेंट्स है यहाँ पे, लेकिन कैसे 1 के 2 है, 2 के 3 है, 4 के 2 है। तो इस तरह अगर हम जब देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 10 बट डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं, 6 ही है। तो इसी को कहते हैं कार्डिनल नंबर, ठीक है, जहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमें बताना होता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कौन से है, अलग अलग एलिमेंट्स कौन से है, तो वो होता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। देखिए एक नोट लिखा हुआ है, द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सिंगलटन सेट इज 1। दो सिंगलटन जिसमें सिंगल ही होता है उसमें 1 ही होता है। एक एग्जाम्पल देकर है, देखिए राइट द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ई इज इक्वल टू ओनली कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर देखिए कुछ एलिमेंट नहीं है तो इसको हम बोलेंगे सेट ई इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट हैज़ नो एलिमेंट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो इसके एलिमेंट कितने हैं, 0 है, इसके कार्डिनल नंबर कितने हैं, 0 है। तो देयरफॉर द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ई इज 0, कितना है, 0। इट इज डिनोटेड एज n ब्रैकेट में e इज इक्वल टू 0, ठीक है। कार्डिनल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है, पहले n लिखा जाता है, n लिख के ब्रैकेट के अंदर हम इस तरह से जो भी सेट है वो सेट का नाम लिख देते हैं, और उसमें जितने हैं एलिमेंट्स, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे n, यहाँ पे x का सेट है तो x लिखेंगे इज इक्वल टू 5,
यहाँ पे देखिए y का सेट है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे n y इज इक्वल टू 6। ठीक है, इस तरह से हम लिखते हैं। तो ये हो गया कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। तो यहाँ पे मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स कौन कौन से हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम। तो अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।